कि जिनकी बादशाहते पर मुत्तफिक खुदाई है। देखो उनके बिस्तर को टूटी एक चटाई है। देखो उनके बिस्तर को टूटी एक चटाई है। और चांद पर पहुंची करी तुम क्यों गुरूर करते हो। चांद पर पहुंची करी तुम क्यों गुरूर करते हो। आमिना आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है। हाज़रीन, एक नज़्म पढ़ी जा रही थी, मोहतरम अशफाक बहराची साहब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक आजिज़ी थी, एक दुआ थी। मगर हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो यहाँ फ़िलिस्तीन का नारा अभी लगा, हाज़रीन हमें हालात को भी समझना है। मस्जिद अक़सा से हमारा अकीदा जुड़ा हुआ है। फ़लस्तीन के मज़लूम जो हैं उनका दर्द हमसे जुड़ा हुआ है। मगर जो हालात है हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के, हमें इसको भी अपने जहन में रखना है। मेराज फैज़ाबादी ने कभी कहा था, हाज़रीन ग्रामी, कि आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और अपने काबे के हिफाजत हमें खुद करनी है, अब बाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हाज़रीन, 4 मिसरे मेराज फैज़ाबादी के ही इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ रक्त कर रहे हैं कि तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, यही हमारे जज्बात हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी दुआओं में असर दे। जो मजलूम है तमाम मजलूमीन की हिफाजत खुदावंद कुद्दूस फरमाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आइए तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए। और मैं इस वक्त फिर चाहता हूँ कि हक के मेजबानी का शरफ हासिल कर लिया जाए। एक नाम हाज़रीन जो इन दिनों पूरे आपके जहानागंज की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है, जिसके लिए मुशायरे मुंतज़िर रहते हैं। बड़ी मकबूलियत और बड़ी शोहरतें हासिल हुई जनाबे शमशेर जहानागंजी, जो आपके दयार का शायर है। अब हाज़रीन जाहिर बात है कि जिसकी घर में इज्जत होगी उसी की इज्जत पूरी दुनिया में होगी। तो आपने उसकी इज्जत की, आपने उसकी पजीराई की, इसलिए जनाबे शमशेर जहानागंजी आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी कामयाबी के साथ अपना कलाम पेश कर रहे हैं। मैं इसी एतमाद यकीन के साथ जनाबे शमशेर जहानागंजी आपसे मुल्तमिस हो कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से अस्सलामुअलैकुम। हाज़रीन, एक ऐलान समाअत कर लें। ये ऐलान है 2024 का अज़ीमुश्शान इजलास आम बनातिया मुशायरा मिन जानिब नौजवानान जहानागंज जिला आज़मगढ़ तारीख 27 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा मकाम ईदगाह जहानागंज ज़ेरे निज़ामत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मारूफ राही साहब पूर्णिया बिहार, मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, शोरा
इकराम में कारी अब्दुल बादी साहब, फैजी फैजाबादी, मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी, दिल खैराबादी, मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी। ये 2024 का ऐलान था, हालांकि आजमगढ़ है, इतने पहले अगर कोई ऐलान करा सकता है तो ये आजमगढ़ का जहानागंज ही करा सकता है। तो एक मर्तबा मचल के बोले सुभान अल्लाह, आपका अपना शायर आपके हम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन महफिल, आज के इस डाइस पर तमाम मोतबर हज़रात बैठे हुए हैं। चेयरमैन जनाब सरफराज साहब और तमाम हजरात तवज्जो। एक मतलब 4 मिसरे यहीं से हाजिर करता हूँ, आलम भाई, आदिल भाई और तमाम लोगों की शिरकत। एक माजरत चाहता हूँ अपने बड़े भाई आसिफ साहब से, खुसूसी माजरत कि मुझे माफ़ करें क्योंकि उनके प्रोग्राम में मेरी शिरकत नहीं हो पाई। बहुत नाराज़ हैं वो मुझसे, तो मैंने सोचा कि माइक से ही माफ़ी मांग ली जाए। अगर वो माफ़ कर दें तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मतलब पढ़ता हूँ यहीं से थोड़ा सा 4। मैं आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने इलाके में बहुत ज़्यादा पढ़ने का आदी नहीं। 10 से 5 मिनट आपके बीच रहूँगा। एक खूबसूरत सा मतलब पेश करता हूँ, चाँद भाई बतौर खास मुलाजा कर लें। जितने भी यहाँ तशरीफ फरमा है सभी की खुसूसी तवज्जो, मतलब सुनेगा कि जिनकी बादशाहत है, जिनकी बादशाहत, जिनकी बादशाहत मुतफिक खुदाई है। पेश करता हूँ, मुलाजा कर ले कि जिनकी बादशाहत पर मुतफिक खुदाई है। देखो उनके बिस्तर को टूटी एक चटाई है। देखो उनके बिस्तर को टूटी एक चटाई है। और चाँद पर पहुंची करी तुम क्यों गुरूर करते हो। चाँद पर पहुंची करी तुम क्यों गुरूर करते हो। आमिना आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है। आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है। अर्श तक रसाई है। जिनकी बादशाहत है, जिनकी बादशाहत पर मुतफिक खुदाई है। माशाअल्लाह, क्योंकि ये वक्त वो वक्त है कि जहां आंखें बंद और मुंह बड़े हो जाते हैं। ये बस आप लोग बैठे हुए जितने भी हमारे बाहर के तमाम शोरा इकराम आए हुए हैं, इनकी खुसूसी तवज्जो मतलब एक मतलब खूबसूरत हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करने। मतलब पहुंचा दो जमील भाई, सुनेगा कि नाते शहे को। चेयरमैन साहब देखिएगा, पेश करता हूँ आलम भाई बतौर खास कि नाते शहे को नैन मली खूं इतनी मेरी औकात नहीं। अगर शेर आप तक पहुँच जाए, बहुत से हज़रात मणिपुर, हीरा और खैराबाद तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं, सभी की शिरकत पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा कर ले कि नाते शहे को नैन मली खूं इतनी मेरी औकात नहीं। नाते शहे को नैन मली खूं, नाते शहे को नैन मली खूं इतनी मेरी
की मालूमात नहीं। और शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि ईसा मूसा नूह सुलेमान सबका रुतबा अपनी जगह। ईसा मूसा नूह सुलेमान सबका रुतबा अपनी जगह। उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि हमारे मेहमान बैठे हुए हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इनको कभी कभी हम लोग सुनते हैं, हम बारहा पढ़ते रहते हैं, मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा कर लेता। अरे शुक्रिया खालिद भाई, पेश करता हूँ मतलब मुलाजा कर ले कि सारे आलम पे वो सुनेगा, तवज्जो पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। सारे लग रहा है कि आसिफ भाई की नाराजगी खत्म हो गई है। पेश करता हूँ मुलाजा कर लेते जो है मुफलिस से उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं सारे आलम। और ये शेर पापा भाई बतौर खास मुलाजा करें उनके हवाले से वासिल जामई जो मेरा दोस्त भी है और मेरा उस्ताद भी है, पेश करता हूँ एक शेर हाजिर करता हूँ मुलाजा कर ले। सरफराज साहब देखेगा कि मोजिज़ा देख के बूझे ने घबरा के कहा 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 ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। ये तो पत्थर
सलमान किए बैठे हैं सारे आलम। और आखिरी शेर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, तो एक खास मुलाजा कर ले कि आप पर हज़रत सीधी, आप पर हज़रत अय्यूब में सदके जाऊं। वलीदपुर से परवेज भाई और उसामा भाई खुसूसी इनकी तवज्जो पेश करता हूँ, मुलाजा कर ले कि आप पर हज़रत अय्यूब में सदके जाऊं। आप पर ये नूर आलम भाई बहुत देर के बाद आया कि आप पर अय्यूब में सदके जाऊं। आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं। आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम।